जय हिंद प्यारे बच्चों। रामबाण सीरीज का यह है क्लास नंबर 9। और प्यारे बच्चों, रामबाण सीरीज बिल्कुल यार आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और रामबाण सीरीज का एक एक क्लास एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल के यार प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए यार, अपने दिमाग को मैं यार आपके दिमाग के साथ जोड़ता हूँ। और आज हम लोग यार डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी का टॉपिक ब्लड, रक्त। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न यहाँ से आना ही आना है, तो चलिए चलते हैं यार सफर में। भाई, रक्त कितना कीमती चीज है बताओ प्यारे बच्चों। हमारे शरीर में यार 5 से 6 लीटर रक्त है। और रक्त का काम क्या है? रक्त भाई हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। मतलब जितना भी पोषक तत्व, जितना यार पानी, ऑक्सीजन जो पूरे शरीर के हर एक कोशिका को चाहिए, वो काम कौन करता है? रक्त। और रक्त हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर। और प्यारे बच्चों, भाई रक्त में जो है 55% प्लाज्मा है। रक्त में 55% प्लाज्मा है। और प्लाज्मा में यार 92% से ज्यादा जल है। और प्लाज्मा का काम क्या है? ए बच्चा, अरे प्लाज्मा का काम है भैया पोषक तत्व, याद रखेंगे, हार्मोन, एंटीबॉडी, ये सब को लेकर यार घूमता है प्लाज्मा। तो रक्त में यार 55% प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम हार्मोन, एंटीबॉडी और यार पोषक तत्वों का शरीर में सब जगह तक आपूर्ति करना। फिर यार 45% में क्या बचा? बचा यार आरबीसी, लाल रक्त कण। बचा डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कण। और बचा यार प्लेटलेट्स, जिसे हम कहते हैं बिंबाणु। सबसे पहले आइए यार, लाल रक्त कण से क्या क्या प्रश्न। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण है। और हमारे शरीर में जो रक्त कोशिका सबसे ज्यादा है वो यार लाल रक्त कोशिका है। इसकी संख्या करीब 50 लाख है। और इसका यार जीवन काल 100 से 120 दिन है। प्यारे बच्चों, लाल रक्त कण को हम लोग कहते हैं एजिथ्रोसाइट। एजिथ्रोसाइट, तो क्या क्या मैंने बोला भैया? लाल रक्त कोशिका सबसे ज्यादा है ना। प्यारे बच्चों, खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। और लाल रक्त कोशिका को हम कहते हैं एजिथ्रोसाइट। और लाल रक्त कोशिका बनता है हमारा अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। और प्यारे बच्चों, लाल रक्त कोशिका कितना दिन जिएगा? 100 से 120 दिन। और इसे कहते हैं एजिथ्रोसाइट। और इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर के हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना। और किसके द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाना? तो धमनी के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाना। क्योंकि यार ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त धमनी में बहता है। और भैया जब कोशिका में यार कार्बन डाइऑक्साइड बने तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और शिरा के माध्यम से उसको यार बाहर कर देना। प्यारे बच्चों, लाल रक्त कण की अगर कमी हो जाए तो हो जाएगा यार एनीमिया। एनीमिया क्या हो जाएगा? अनीमिया। तो फिर से गहरा सांस लीजिए। अब बचपा मेरे दिमागवा को दिमागवा से जोड़िए। जब यार पहाड़ पर आप जाइएगा, वहां ऑक्सीजन कम है, तो लाल रक्त कोशिका का आकार अपने आप बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर सके। और प्यारे बच्चों, हम लोग का शरीर का ब्लड बैंक है प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली। इस प्लीहा में क्या होता है कि इमरजेंसी के लिए यार कुछ रक्त को जमा करके रखा जाता है। तो जैसे ऊपर जाएंगे तो लाल रक्त कोशिका का आकार बड़ा हो जाएगा और लाल रक्त कोशिका की संख्या भी भाई बढ़ जाएगी। और शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा। और प्यारे बच्चों, जानिए कि लाल रक्त कोशिका के पास लाइसोसोम नहीं है। आप जानते हैं कि कोशिका की आत्महत्या की थैली तुरंत दिमाग में आया होगा, लाइसोसोम। तो लाल रक्त कोशिका के पास लाइसोसोम नहीं है, तो इस रक्त कोशिका को जाकर मरना पड़ता है। कहाँ? तो प्लीहा पर। तो प्यारे बच्चों, लाल रक्त कोशिका आपको यार, लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह प्लीहा है। क्या है? प्लीहा है। और खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को सोखना। और रक्त और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है प्यारे बच्चों फेफड़ा में। और शुद्ध रक्त बहता है धमनी में।
और अशुद्ध रक्त सीरा में, और लाल रक्त कोशिका जिएगा 100 से 120 दिन, और इसे कहते हैं एजिथ्रोसाइट। इसका कब्रगाह प्लीहा, और बच्चा शरीर का ब्लड बैंक भी क्या है? प्लीहा। तो आइए यार, श्वेत रक्त कोशिका ये भी बनेगा अस्थि मज्जा में। इसकी संख्या सबसे कम 6000 से लेकर 10,000 प्यारे बच्चों। इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। जैसे लाल रक्त कोशिका को एजिथ्रोसाइट, इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। यह है हमारे शरीर का बॉडी गार्ड। संख्या कम है लेकिन यार आकार बड़ा है ना। पूछेगा किस रक्त कोशिका का आकार सबसे बड़ा, तो कहना यार श्वेत रक्त कोशिका। प्यारे बच्चों, श्वेत रक्त कोशिका के अंदर है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम है यार एंटीबॉडी बनाना, है ना। आपके शरीर में कोई रोग घुस जाएगा, उसके लिए एंटीबॉडी जो बनाएगा वो लिम्फोसाइट बनाएगा, और मोनोसाइट उसको यार मदद करेगा। और श्वेत रक्त कोशिका में प्यारे बच्चों एस्नोफिल, बेसोफिल, तो आप याद रखेंगे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एस्नोफिल, बेसनोफिल। श्वेत रक्त कोशिका सबसे बड़ा, सबसे कम। और प्यारे बच्चों HIV पॉजिटिव वायरस से एड्स होता है ना जी, ह्यूमन इम्यून वायरस। HIV पॉजिटिव वायरस से एड्स होता है प्यारे बच्चों, और एड्स को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं एड्स दिवस। और एड्स में क्या होता है भाई? एड्स का विषाणु आपका यार लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, जिससे यार हथियार नहीं बन पाता है, शरीर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर श्वेत रक्त कोशिका बढ़ जाए, 6000 से हो जाए, 6000 से हो जाए सीधे यार 1 लाख, तो भैया ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। और ब्लड कैंसर प्रभावित कहाँ करेगा? तो ब्लड कैंसर प्रभावित करेगा आपको यार बोन मैरो में। और तीसरा चीज यार प्लेटलेट्स, बिंबाणु, जिसे हम कहते हैं थ्रम्बोसाइट। जैसे लाल रक्त कण, एजिथ्रोसाइट, श्वेत रक्त कण, ल्यूकोसाइट, और प्यारे बच्चों जो आपका प्लेटलेट्स है वो कहलाता है थ्रम्बोसाइट। इसकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख, और इसका काम है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। और प्यारे बच्चों रक्त को यार वर्ग में कौन बांटा? तो लैंड स्टीनर ने बांटा। प्यारे बच्चों सर्वदाता रक्त कौन है जो सबको रक्त दे सकता है? आप कहिएगा O पॉजिटिव। लेकिन बउआ मेरे O पॉजिटिव सही है, सर्वदाता है, लेकिन O पॉजिटिव और O निगेटिव दोनों रहे तब दिमाग में दौड़ना चाहिए O निगेटिव। लेकिन सबग्राही रक्त जो सबसे खून ले प्यारे बच्चों AB, और AB क्या? पॉजिटिव। अगर AB पॉजिटिव AB निगेटिव दोनों रहे तो सबग्राही रक्त हो जाएगा AB पॉजिटिव, और सर्वदाता रक्त हो जाएगा प्यारे बच्चों O निगेटिव। और रक्त को वर्ग में बांटा यार लैंड स्टीनर। और रक्त परिसंचरण, शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है, रक्त परिसंचरण के बारे में बोला विलियम हार्वे। बिल्कुल यार आपको ऐसा ही रिवीजन चाहिए, बिल्कुल फास्ट। कमजोर से कमजोर बच्चा इसको यार आप डाउनलोड करके 2-3 बार सुनिए, याद हो जाएगा। फिर गहरा सांस लीजिए और आइए यार मैदान में हैं। तो रक्त को वर्ग में बांटा लैंड स्टीनर। देखो यार रक्त का वर्ग डिपेंड करता है एंटीजन से। अगर ए रक्त ग्रुप है तो एंटीजन ए है, और एंटीजन का अपोजिट होता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी। तो कहेगा ए रक्त समूह में आपका कौन एंटीजन? ए, और एंटीबॉडी बी। और बी रक्त समूह में एंटीजन कौन? आप कहिएगा बी। और तुरंत आप बोल दीजिएगा कि यार एंटीबॉडी कौन? तो आप कहिएगा बी है तो उल्टा एंटीबॉडी होगा तो ए। लेकिन प्यारे बच्चों ओ रक्त समूह को यार शून्य वर्ग कहते हैं। ओ रक्त समूह को शून्य वर्ग कहते हैं, और इसमें यार कोई एंटीजन नहीं होता है। पर ओ रक्त समूह में दोनों एंटीबॉडी होता है, ए और बी दोनों प्यारे बच्चों, ए और बी दोनों। और ए बी रक्त समूह, अब ए बी रक्त समूह में देखो एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, पर कोई एंटीबॉडी नहीं है। प्यारे बच्चों कोई एंटीबॉडी नहीं है।
बच्चों देखिए यार, RH फैक्टर आपको यार डिसाइड किया गया था, ये बंदर में मिला था। RH फैक्टर नामक चीज रिसस नामक यार बंदर में मिला था। और रक्तचाप हमारा 120/80 होना चाहिए प्यारे बच्चों। और रक्तचाप को मापता है स्फिग्मोमेनोमीटर। तो बोलिए यार, लाल रक्त कोशिका 100 से 120 दिन, श्वेत रक्त कोशिका 1 से 4 दिन, प्यारे बच्चों प्लेटलेट्स 1 से यार 7 दिन। और बच्चा मेरा बताएगा कि खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन, और लाल रक्त कण का काम ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। और श्वेत रक्त कण यार शरीर का बॉडीगार्ड है। और श्वेत रक्त कोशिका अगर बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, और तीनों यार रक्त कोशिकाएं आपको यार बनता है अस्थि मज्जा में। और शरीर का ब्लड बैंक प्यारे बच्चों प्लीहा। तो लगिए, जिस तरह से मैं चार्ज होकर आपके लिए लगा हूं, मैं जान रहा हूं कि अभी आपको क्या चाहिए। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।